हर सांस जो तुम बेहोशी में लेते हो, वह सांस तुम्हें जीवन से दूर ले जाती है। और हर सांस जो तुम सजग होकर लेते हो, वह तुम्हें ईश्वर के पास ले जाती है। हर सांस तुम्हारे भीतर आती है, हर सांस जाती है। इस निरंतर प्रवाह में ही जीवन है। लेकिन तुम इतने असावधान, इतने व्यस्त, इतने भरे हुए हो कि तुम्हें अपनी ही सांस का एहसास नहीं। तुम सांस लेते हो, पर यह तुम्हारी जागरूकता के बिना होती है। तुम चलते हो, बोलते हो, खाते हो, पर होश कहीं नहीं है। यह जीवन नहीं, यह तो एक मशीनी प्रक्रिया है। हर वह व्यक्ति जो होश में नहीं जीता, जो हर सांस में चेतना से नहीं भरा है, वह अपने ही भीतर से कट गया है। वह अपने ही ईश्वर से अंधा हो गया है। गाफिल होना केवल भूल जाना नहीं है, यह बेखबरी है। यह वह स्थिति है जहां तुम खुद से दूर हो जाते हो, जहां तुम अपने भीतर नहीं रहते, बल्कि विचारों में, इच्छाओं में, अतीत और भविष्य में खो जाते हो। गाफिल व्यक्ति हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। वह कभी अभी में नहीं होता, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जी सकता, वह परमात्मा से कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा अतीत में नहीं है, न भविष्य में है। वह अभी में है, इस एक शुद्ध क्षण में, जहां कोई विचार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ मौन है, सिर्फ उपस्थिति है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव की मस्जिद के बाहर खड़े थे, सिर झुका हुआ, आंखें बंद। लोगों ने सोचा आज तो मुल्ला ध्यान में है। किसी ने धीरे से पूछा, मुल्ला क्या तुम अल्लाह को याद कर रहे हो? मुल्ला ने आंख खोली और मुस्कुरा दिए, नहीं, मैं देख रहा हूं कि अल्लाह मुझे याद कर रहा है या नहीं। सब लोग हंस पड़े, पर मुल्ला ने कहा, देखो, हम सब सोचते हैं कि हम खुदा को याद कर रहे हैं, लेकिन अगर याद सच्ची हो तो उसकी उपस्थिति हर सांस में महसूस होती है। अगर मैं सांस ले रहा हूं और याद नहीं है, तो वह याद नहीं, बस एक आदत है। यह नसरुद्दीन का मजाक नहीं था, यह सूफी का दर्शन था। वह कह रहा था, जिक्र का अर्थ है हर सांस में ईश्वर की उपस्थिति को जीना। अगर याद सिर में है, तो वह धर्म नहीं, विचार है, पर अगर याद सांस में उतर आए, तो वही प्रेम है, वही नमाज है। मुल्ला ने एक और बात कही थी, जब मैं बाजार जाता हूं, तो भी मैं अल्लाह को नहीं भूलता, क्योंकि वही मेरे सौदे में है, वही मेरे चलने में है। अगर मैं किसी क्षण भूल गया, तो मैं गाफिल हो गया, और जो गाफिल वही काफिर। उसकी बात सुनकर एक आदमी बोला, मुल्ला, तो क्या हम सब काफिर हैं? मुल्ला मुस्कुराया, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, तो तुम पहले ही काफिर हो गए, क्योंकि सोचने वाला मन ही गाफिल है। वह तो वही है जहां विचार नहीं है। लोग फिर हंसे, पर नसरुद्दीन की आंखों में हंसी के पीछे गहराई थी। वह यह कह रहे थे कि जिस पल तुम सजग हो जाते हो, उस पल तुम खुदा के दरबार में पहुंच जाते हो, और जो पल तुम अनजाने में जीते हो, वह पल तुमसे छूट जाता है। जब कोई सूफी कहता है जो दम गाफिल सो दम काफिर, तो वह किसी धर्म की निंदा नहीं करता, वह चेतना की नींद की बात करता है। काफिर का अर्थ यहां नास्तिक नहीं है,
बल्कि वह जो खुदा की उपस्थिति से बेखबर है, जो सांस लेता है पर देखता नहीं कि कौन ले रहा है, जो जीता है पर महसूस नहीं करता कि कौन जी रहा है। सांस पर ध्यान देना सबसे सरल ध्यान है, क्योंकि यह हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सांस को देखो। वह आती है, वह जाती है, और उनके बीच में जो मौन है वह खुदा का घर है। कभी कभी मुल्ला नसरुद्दीन गांव के बच्चों से कहते, अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो सांस रोक कर मत देखो, बल्कि सांस पर ध्यान देकर देखो, क्योंकि जो सांस ले रहा है वही खुदा है। एक बच्चा बोला, मुल्ला फिर तो खुदा हर किसी के भीतर है। मुल्ला ने हंसकर कहा, हां, पर हर कोई अपने भीतर नहीं है। यह कथन सूफी परंपरा का हृदय है। हर व्यक्ति में ईश्वर है, पर बहुत कम लोग उसमें हैं। हम सब बाहर की दुनिया में खोए हैं। हम मंदिरों, मस्जिदों, किताबों और शब्दों में ईश्वर खोजते हैं, पर सांस में नहीं। और जब कोई सजग होकर सांस देखता है तो उसे पता चलता है कि खुदा को ढूंढना कभी जरूरी नहीं था, क्योंकि वह कभी खोया ही नहीं था। हम खो गए थे। सांस ध्यान का द्वार है। वह हर क्षण तुम्हें याद दिलाती है कि तुम यहां हो, तुम जीवित हो। अभी जो दम गाफिल सो दम काफिर, क्योंकि उस एक पल की असावधानी में तुम ईश्वर से दूर चले जाते हो। पर उसी पल में अगर तुम सजग हो गए तो वही सांस तुम्हें ईश्वर से जोड़ देती है। सांस आती है वह अनुग्रह है, सांस जाती है वह समर्पण है, और बीच में मौन वह मिलन है। यही जीवन का चक्र है, यही सूफी का नृत्य है। इस नृत्य में जो होश में है वही दरवेश है, और जो सोया है वही गाफिल। एक और बार मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ने देखा। वह एक दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा बंद था और वे बार बार दस्तक दे रहे थे। किसी ने पूछा, मुल्ला अंदर कौन है? उन्होंने कहा, मैं खुद। लोग बोले, तो फिर दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? मुल्ला ने कहा, क्योंकि मैं खुद को अंदर बंद कर आया हूं। यह सुनकर सब हंस पड़े, पर यह हंसी भीतर तक गूंज गई, क्योंकि यही तो हमारी स्थिति है। हम खुद अपने भीतर हैं और फिर भी बाहर खोज रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, पर कभी सांस को देखा नहीं। हम खुदा के भीतर हैं, पर उसे पाने के लिए दुनिया के चक्कर काटते हैं। जो सजग है वह दरवाजे पर दस्तक देना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह कभी बाहर नहीं था। वह पहले से ही भीतर था। सांस को होश से देखना वही दस्तक छोड़ देना है। तुम देखते हो और सब स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी एक क्षण के लिए ही सही, पर वह क्षण अमर होता है। वही क्षण तुम्हें बदल देता है। वही क्षण तुम्हें मुक्त कर देता है। फिर न तुम्हें धर्म की जरूरत है, न गुरु की, न किताबों की, क्योंकि तुमने अपने भीतर उस परम मौन को छू लिया है, जहां सब उत्तर हैं। सांस में सजगता लाना यही आत्मा का पुनर्जन्म है।
तुम वही रहोगे, पर तुम नए हो जाओगे। तुम्हारे चारों ओर का संसार वही रहेगा, पर उसकी रोशनी बदल जाएगी। तब तुम्हें हर चीज में एक ही ऊर्जा दिखेगी। वह जो सांस को चला रही है, वही पंछियों को उड़ा रही है, वही नदियों को बहा रही है, वही तारे घुमा रही है। यह संसार नश्वर नहीं लगता, यह जीवित अनुभव बन जाता है। फिर हर सांस प्रार्थना है, हर मौन ध्यान है, हर पल ईश्वर का उत्सव है। जो दम गाफिल सो दम काफिर, और जो दम सजद वही दम इबादत है। वही दम अस्तित्व से मिलन है। मुल्ला नसरुद्दीन की हंसी, सूफियों की धुन और सांस की मौन ताल, तीनों एक ही बात कहते हैं, जागो। सांस में खुदा को पहचानो। फिर देखो, तुम्हारा हर पल एक नमाज बन जाएगा, तुम्हारी हर हंसी इबादत बन जाएगी, और तुम्हारा मौन ईश्वर का घर।